अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम वृंदावन विहारी यशोदानंदन श्री कृष्ण को आज एक सामान्य बालक समझ के पूतना ने वैसे ही गोदी में उठा लियो जैसे कोई थोड़ा थोड़ा अंधेरा उजाला हो, रास्ते में कोई आदमी जा रहा हो और रास्ते में कोई रंग बिरंगा सांप लेटा हो। रंग बिरंगे सांप को कोई देखे, अरे कैसी बढ़िया रंगीन रस्सी पड़ी है, चलो इस रस्सी को ले चलो, घर काम आ जाए। रस्सी के धोखे से जैसे कोई सांप को हाथ में उठा ले, ऐसे ही आज सामान्य बालक समझ के और भगवान को गोदी में लेके विशाल स्तन जाके ऊपर हलाहल विष को लेप हो, प्रभु के मुखारविंद में दियो। भगवान भी दोनों हाथ से पकड़ के जैसे ही दुग्ध पान करने लगे, श्रीमद् भागवत में व्यासी महाराज कह रहे हैं, सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, प्राणई समम रोष समन्वितो पिबत, रोष समन्वित, क्रोध के संग दूध पी रहे हैं। अरे बताओ भैया, कोई अपनी माँ के ऊपर क्रोध करता है? बोले रोष समन्वित माने क्रोध के देवता भोले बाबा के संग। भोले बाबा आए, विषपान कर गए। अब प्रभु ने जैसे ही प्राण खींचे हैं, और जैसे ही प्रभु ने प्राण खींचे, बालकृष्ण के द्वारा पूतना के प्राण खींचते ही या कोई प्राणांत पीड़ा होने लगी है, हाथ पैर पटकने लगी, चिल्लाने लगी, छोड़ छोड़ छोड़, मरी मरी मरी। सामुंच मुंचालमिते प्रभासं निष्क्रियमाना किल जीवम्, विवेत्र नेत्रे चरणौ भुजौ प्रसन्न गात्रा क्षिपति रुरोधः। चिल्लाने लगी, मरी मरी मरी, छोड़ छोड़ छोड़। प्रभु श्री कृष्ण ने विचार किया कि पूतना राक्षसी के मरते ही या को वास्तविक राक्षसी रूप प्रकट हो जाएगा, और या को राक्षसी रूप बहुत लंबो चौड़ो है कि उस वर लंबो। जब या के शरीर को विस्तार होगा, शरीर फैलेगा, पसरेगा, तो हमारे बाबा ने, नंद बाबा ने कैसो बढ़िया ये नंद महल बनायो, हमारो ये भवन फूट जाएगा, मकान टूट जाएगा, फूट जाएगा, और ये तो पूरे गोकुल में विस्तारित होएगी। सब गोकुल वासियों के, ब्रजवासियों के घर निवास नष्ट हो जाएंगे, टूट जाएंगे, फूट जाएंगे। क्या करना चाहिए? भगवान के मन में विचार आयो, पूतना मौसी मरे तो, लेकिन गोकुल गांव के बाहर जाके जंगल में गिर के मरे, बस दो फायदा होंगे। एक तो ब्रजवासियों के मकान सुरक्षित रहेंगे, भवन सुरक्षित रहेंगे, और जंगल में पेड़ों के, वृक्षों के ऊपर गिरेगी। ब्रजवासियों को लकड़ी काटने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लकड़ी टूट जाएगी, सूख जाएगी, जब जरूरत हो उठा लाएंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्रभु सत्य संकल्प है, भगवान मन में जैसा सोचते हैं संसार में वैसा होने लगता है। भगवान के मन में विचार आया, पूतना घर के बाहर जाके मरे, पूतना के मन में भी विचार प्रकट हो गए। सोचने लगी अब मरना तो निश्चित है, तो क्यों ना मरने से पहले ये कंस के शत्रु को कंस के पास पहुंचा दूं। ये विचार मन में आते ही पूतना बालकृष्ण प्रभु को गोदी में लिए लिए नंद भवन के बाहर दौड़ी है, गोकुल की गलियों में दौड़ लगा के सर्र करके आसमान में उड़ के, और जैसे ही महाराज मथुरा की तरफ चली, भगवान श्री कृष्ण पूतना मौसी से बोले, मैया मथुरा तो जानो है, पर 11 वर्ष तक ब्रज की बाल लीला तो कर लेंगे। बस ऐसो कह के भगवान ने स्तन मार्ग से जैसे ही इसके प्राण खींचे हैं, पूतना के प्राण निकलते ही या को वास्तविक राक्षसी रूप, कोसवर लंबो चौड़ो विशाल देह प्रकट हो गया। पहाड़ जैसे, पर्वत जैसे विशाल देह वाली राक्षसी के वक्ष पे बालकृष्ण प्रभु विराजमान है। इसके प्राण निकलते ही इसकी खेचरी विद्या, आसमान में उड़ने की गति नष्ट हो गई। पर्वत जैसे विशाल देह वाली राक्षसी आसमान से सरसर 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 नीचे को गिरने लगी। बड़े जोर को शब्द हो रहे हो। पर्वताकार राक्षसी पूतना को देह जैसे ही भूमि पे गिरो है, बड़ा घोर शब्द वायो है, आ हजारों वृक्ष चकनाचूर हो गए। पूतना के वो गिरने के शब्द को सुनकर ग्वाल बाल ब्रजवासी
गोप गोपी यशोदा रोहिणी सब दौड़े आए। आकर देखी गोकुल के गांव के बाहर जंगल में पर्वत जैसी राक्षसी मरी पड़ी है, वह के वक्ष पे कन्हैया विराजमान है। दौड़े हैं ब्रजवासी, जैसे पर्वतों पे चढ़ते हैं ऐसे आके शरीर पे चढ़ के कन्हैया को लाके मैया को दिया है। यशोदा मैया ने देखी, अरे राम राम, मेरे बेटा के ऊपर राक्षसी की छाया पड़ गई। मैया दौड़ के गौशाला में गई है, श्यामा गाय की पूंछ से कन्हैया को नजर उतारी है, झाड़ो लगाया है। गाय की पूंछ से बहुत बढ़िया नजर उतरे। महाराज कन्हैया को गौखुर रथ से उबटन करायो है, गौमूत्र से स्नान करायो है, शुद्ध जल से यमुना जल से स्नान करा के, पीली पीली गोटादार झंगुलिया पहनाए के, मोटो मोटो काजल लगाए के, दुग्ध पान कराए के, और पालने में पलकिया पे बालकृष्ण प्रभु को पढ़ायो है। सब ब्रजवासी खड़े थे, बाबा मथुरा से आ रहे थे, कर वार्षिक कर जमा करके सब ग्वालवाल आ रहे थे। अरे भैया यहाँ क्यों खड़े हो? बोले बाबा देखो ये राक्षसी लाला कन्हैया को लेकर भाग रही थी, पर बाबा आपके पुण्य प्रताप से ठोकर लगी, गिर के मर गई, कन्हैया को बाल विवाह को नहीं हुआ। नंद बाबा बोले भैया ब्रजवासियों, ये मेरो पुण्य प्रताप नहीं है, सब तुम्हारा आशीर्वाद है। ब्रजवासी बोले बाबा ये हमारे गांव में मरी है, या को संस्कार हमको ही करना पड़ेगा? नंद बाबा बोले हाँ, सुबह से शाम हो गई, या के कोई रिश्तेदार तो आए नहीं। तो बाबा या को शरीर तो इतना विस्तारित है, संस्कार कैसे हो? बाबा बोले आज के बाद लकड़ी तो काटनी नहीं है, आखिरी बार कुल्हाड़ा आरा चला लो। या के शरीर को विभाजित कर करके जगह जगह चिता लगाई हैं, या के शरीर में ऐसी सुगंधी आई, सब ब्रजवासी आश्चर्यचकित हो गए। भैया ये तो राक्षसी थी, इसके शरीर में से दुर्गंध आना चाहिए था, सुगंधी क्यों आई? बोले मरते समय या की छाती पे भगवान बैठे थे इसलिए। प्राण निकलते समय घर को ध्यान रहे, हाय परिवार, हाय संसार, हाय मेरा मकान, हाय मेरी संपत्ति, हाय मेरा बेटा, हाय मेरी तिजोरी। तिजोरी की चाबी छाती पर धर के प्राण निकले तो शरीर में से दुर्गंध आवे, और हे गोविंद, हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, भगवान को नाम लेते प्राण निकले तो शरीर में सुगंध आवे। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी कह रहे हैं, पूतना लोकवालम्बी राक्षसी रुधिरासना जिह्नांसयापि हरे स्तनम दत्वा पश्यति। ये पूतना संसार भर के बालकों को मारने वाली, मांस और रुधिर जाको भोजन हो, लेकिन बालकृष्ण प्रभु के मुखारविंद में दुग्धपान कराने से, स्तनपान कराने से भगवान ने या को मातृपद दिया है। जहां यशोदा मैया बाद में जाएंगी, वहां पूतना माँ को पहले ही भेज दियो। पूतना विषदय अमृत पायो, पूतना विषदय अमृत पायो, जैसी करनी तैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, बिरथा वेदन गायो, बिरथा वेदन गायो, पूतना विषदय अमृत पायो, पूतना विषदय अमृत पायो। गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगा, मात की गत दयिता है दयाल जादव। जब पूतना भगवान को मारने के लिए गई थी, भगवान के लिए विष लेके गई थी, भगवान ने उसको मातृपद दिया, जहां यशोदा मैया जाएंगी वहां भेजा। तो ब्रजगोपी जो प्रेम से माखन मिश्री दूध दही खिलाती थी, उनको भगवान ने कौन सी गति दी होगी, ये तो केवल कल्पना करके ही आनंद लिया जा सकता है। और हम आप प्रेम से भगवान की आराधना करें तो हम और आपको भगवान गौलोक में तो अवश्य ही निवास देंगे। पर प्रभु को पहले अपना मानो तो सही।
कुछ लोग शंका करते हैं कि पूतना जब मथुरा से चली थी तभी यानी विचार कर लिया भगवान को दुग्धपान कराऊंगी, और भगवान को दुग्धपान कराऊंगी तो मथुरा से ही ये भगवान की मां हो गई थी। जैसे ही विचार हुआ दूध पिलाऊंगी, मां बन गई। तो जब ये भगवान की मां बन गई, अब मां अच्छी हो या बुरी, भगवान ने अपनी मां मारी क्यों? बोले भैया ऐसा प्रश्न तो मूर्खता वाला प्रश्न है। भगवान किसी को नहीं मारते करते। हम और आप भगवान को जो वस्तु देते हैं ना, भगवान उसको स्वीकार करके और फिर बाद में हमको ही लौटा देते हैं। लो भैया अब आप खाओ। हम और आप थाली ले जाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। ठाकुर जी प्रेम से भावाग्राही जनार्दन उसमें अमृत डाल के और बाद में कहते हैं लो भैया। प्रति मुखस्य यथा मुखश्री, जैसे शीशे के सामने, दर्पण के सामने आप खड़े हो जाओ और शीशा में आपकी फोटो बनने लगी, प्रतिबिंब अक्स सूरत आ गई शीशा के अंदर। अब शीशा के अंदर आपका जो मुख दिख रहा है उसके माथे पर चंदन लगाओ, लग जाएगा? नहीं लगेगा, शीशा के ऊपर लग जाएगा। सरियों करो तो हट गया। शीशा के अंदर आप जो दिख रहे हो आपको फोटो, उसके गले में माला पहनाओ, नहीं पहुंचेगी। शीशा के अंदर जो आपका सूरत बन रही है, प्रतिबिंब बन रहा है, फोटो बन रहा है, उसके माथे पे चंदन और गले में माला कैसे पहुंचे? बोले अपने माथे पे चंदन लगाओ, अपने गले में माला पहनो, शीशा के सामने जाओ, वहां चंदन भी पहुंच गया, माला भी पहुंच गई। बिंब को देने से प्रतिबिंब को मिल गया। बिंब है भगवान और प्रतिबिंब है जीव। हम और आप भगवान को जो भी देते हैं वो हमको ही वापस मिल जाता है। पूतना गई, प्रभु बहुत बढ़िया विष लाई हूं छांट के, भगवान ने स्वाद लिया, हाँ बहुत बढ़िया, ले तू भी चख ले। अपने ही विष से मर गई। भगवान किसी को नहीं मारे, जीव अपने द्वारा कर्मों से ही मरे है। पूतना मोक्ष माने राक्षसी विचारधारा से छुटकारे की बालकृष्ण प्रभु की प्रथम वाली लीला को जो भी सुने हैं सुनावे हैं भगवान गोविंद के चरणों में, बाकी रति हो गए है, भक्ति हो गए है, प्रेम हो गए है। बोलिए बालकृष्ण लाल की, यशोदा नंदन की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे श्याम, श्री राधे, हरे कृष्ण। अभी लीला को यहीं विश्राम देंगे, कथा को।